हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात्रि 8 बजे कुमार गौरव सर के द्वारा तिरंगा सीरीज का पार्ट नंबर 6 करवाया गया था। और टॉपिक इसमें क्या था? टॉपिक था इतिहास और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर सर के द्वारा करवाए गए थे। तो वहाँ पर सर के द्वारा जितने भी पॉइंट्स करवाए गए थे उन सभी को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और उन्हीं पॉइंट्स का मैं आज की इस वीडियो में आपको रिविज़न करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाना है और @टाइम सेविंग क्लास सर्च करना है और वहाँ पर आपको लर्न विद एजे के नाम से एक चैनल दिखेगा, उससे आपको जुड़ जाना है और वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, यह दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। यहाँ से जो दो प्रश्न बन सकते हैं, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी तो आपको बताना है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन कब और किसके विरोध में हुआ था? तो आपको बता देना है कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके समय में हुआ था? ये करजन के समय में हुआ था। तो ये तो बात हो गई स्वदेशी आंदोलन की किसके विरोध में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कहाँ था तो आपको बताना है कोलकाता के टाउन हॉल में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वह 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी जिसको हम जानते हैं नरम दल और गरम दल के नाम से। बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन के द्वारा क्या होता है, जब 1907 को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है 2 दलों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में ये 1916 में एक अधिवेशन और होता है जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं, यानी कि इसमें कांग्रेस का एक बार फिर से मिलन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 1919 का है। सन आपको याद रखना है। उसके बाद में कहते हैं इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन ये जो बैसाखी है ये दिन इस दिन था। बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम क्या है? उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और यह खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया गया था उसी के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था और के द्वारा शुरू किया गया था शौकत अली अली बंधु के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये विजय राघवाचार्य थे। कौन थे? विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और बात की जाए असहयोग आंदोलन की अनुमति, असहयोग आंदोलन की अनुमति कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही मिली थी।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था और ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। कब? 1917 में, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ घटना हुई थी ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तब आपको बताना है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। और इसमें कौन शामिल हो जाते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर शामिल इसमें हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तब आपको बताना है 1927 में। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन से वर्ष से संबंधित है? ये 1928 से संबंधित है। किसके द्वारा लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह जो ये 1928 को गुजरात में हुआ था और इसी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के ही मुद्दे में क्या किया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन में की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो ये जो है 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह को चलाया जाता है और इसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको बताना है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था साबरमती से और इसको समाप्त कहाँ किया गया? समाप्त किया गया इसको दांडी में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। समाप्त किया गया था दांडी में और स्टार्ट किया गया था साबरमती से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1931 को। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब प्रदान किया गया था? 1932 में प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा ये प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट जो है ये सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। अगर पूछा जाए गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को यह मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब का है? अगस्त प्रस्ताव 1940 का है और ये किसके समय का है? लिनलिथगो के समय का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ? 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा था, तब आपको बताना है क्रिप्स मिशन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो लाल किला जो मुकदमा है ये आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह 1946 को मुंबई में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, तो एक सदस्य ये हो गए और 2 अन्य सदस्य थे इसमें अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो यहाँ से तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का गठन, तब आपको बताना है 1946। सदस्य पूछे जाए तो आपको बताना है 3 सदस्य। अध्यक्ष पूछे जाए तो पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन कौन से? अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भूदान आंदोलन को 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1951 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ से स्टार्ट किया गया? पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? ये तेलंगाना में है। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे आज आपके प्रश्न, और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।